ओवैसी जो है वो हिंदुस्तान के शेर हैं। अभी अल्लाह के हुक्म से यहाँ शेर जिंदा हैं। ऐसे जैसे वो आया ना, वो गढ़वाली जाके रुकेगा ना। हमें पतंग से नुकसान हो रहा, ना हमें कांग्रेस से नुकसान हो रहा। वो हमारे खिलाफ ही है। कौन? ओवैसी। क्यों खड़ा करा है यहाँ पे? वो भाजपा का सपोर्टर है। तो मुसलमानों का हमदर्द है, लेकिन यहाँ कोई समाधान नहीं ना उसका। सारे के सारे मिलकर केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। हम किसी भी कीमत पे बीजेपी को यहाँ चाहते नहीं। बीजेपी को फायदा पहुँच जाता है, मुस्लिम वोट कट जाता है। हमारी जो दुश्मन पार्टी है वो 10 साल से है। दिल्ली को केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिला। 40 भी आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पतंग काट दिया, हम लोग केजरीवाल को वोट देंगे। कौन से समीकरण से भाजपा को जिता रहे हैं बताओ तुम। केजरीवाल ने जमीनी स्तर पे काम करा है, बाकी ये है कि अपनी अपनी आदमी की समझ है। आप हाँ जी बता दो। हाँ जी, क्या माहौल यहाँ पे आपको लगा? यहाँ तक केजरीवाल का माहौल है सर। केजरीवाल का कौन बता रहा आपको? सभी बता रहे हैं अल्लाह की रहमत से। सबके साथ तुम भी बता रहे हो। हम भी बता रहे हैं। तो काम कुम हुए या वैसे ही केजरीवाल? काम तो सारा हुआ, बढ़िया हो रहा। सब गलियों में एक गली सब पक्की हो गई, और क्या चाहिए। जो यहाँ पे विधायक थे, टिकट तो मिला ही नहीं आपके। किसे नहीं मिला जी टिकट? कौन उसको? हाँ तो हर बार किसी को थोड़ी सही है, बदलाव करा उन्होंने, बढ़िया करा। क्या जो यहाँ पे 10 साल सरकार रही केजरीवाल की, काम कुम ठीक हुए या वैसे? हाँ ठीक हुए काम। मोदी जी आए थे, वो कह रहे हैं आपदा की तरह गुजरे 10 साल दिल्ली वालों के। हाँ उनकी भी बात सही है। जीतेंगे यहाँ से वही केजरीवाल। मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट जीतेंगे। हाँ। वो कैसे जीतेंगे? वो ऐसे ही जीत जाएंगे जैसे जीतेंगे, हम बता देंगे तुम्हें 8 तारीख को। नहीं, क्या समीकरण आपको यहाँ पे लग रहा जो करा वहाँ अपनी विधानसभा में बहुत पहले। अब तो सीट चेंज हो गई ना, अब पड़े होगी जो वही जीतेंगे अभी। जीतेंगे वही। हाँ जी कौन क्या किसे कह रहे हैं? ये कह रहे भाजपा जीतेगी। भाजपा क्या जीतेगी जी? नहीं, कौन से समीकरण से भाजपा को जिता रहे हैं बताओ तुम। हम बता रहे हैं हमारा। अजी हम क्या बता रहे थे? हमको वो हो गया भाई, चुनाव आयोग को तुम बता रहे भाजपा जीतेगी। और किसका माहौल यहाँ पे आपको लग रहा है? किसका लग रहा है माहौल? अभी कई बार चुनाव करवट बदलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते इसमें। अभी तो पता नहीं कितने समीकरण बदलेंगे। ऐसे दावे से कैसे कह दोगे जी? फिलहाल किसका समीकरण यहाँ पे? फिलहाल इसका किसी का कुछ नहीं है। अभी तो थोड़ा बहुत जो चल रहा है आम आदमी का चल रहा है। भाजपा का तो कोई मामला ही नहीं है जी यहाँ पे। नहीं मिलता का उन्हें? वोट नहीं मिलता। नहीं यहाँ कोई मामला, बस आम आदमी पार्टी का लोग यूँ कह रहे 3 मुसलमान उठ रहे, हिंदू उठ रहा है, इस वजह से जीत जाएंगे भाजपा वाले। ना ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई दौर नहीं है, ये कोई मामला नहीं है। समझने वाली बात है सिर्फ आदमी कौन से दिमाग से बात करता है। मगर ध्रुवीकरण क्या है, यहाँ तो तीनों पार्टी तो लड़ी रही है, मगर माहौल का सबको पता है यहाँ पे कौन जीतना है। ऐसा कुछ नहीं है। कल भी ओवैसी साहब की मीटिंग है, कल को या परसों को, वो भी तो अभी दांत खट्टे करेगा। अभी तो पता नहीं कहाँ जाएगा चुनाव। क्या दिक्कत आ रही है? किनसे कुछ फर्क पड़ेगा क्या चुनाव में? यार जब पार्टी है वो तो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। नहीं पार्टी तो है भाई, जितनी वोट है पार्टी तो है ही है। वो ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। वोट नहीं जाएगा। वोट जाएगा जिनका, देखिए जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का तो जो है कुछ ना कुछ होता है। 2-4-5 हजार अगर निर्दलीय भी खड़ा हो जाएगा वो भी ले जाएगा काट के। लेकिन लोगों को माहौल का मालूम है। अगर वो लोग उसको वोट देते हैं, इस वक्त बढ़िया लीडर है, मुसलमानों का हमदर्द है, लेकिन यहाँ कोई समाधान नहीं ना उसका। है ही नहीं, कोई जनाधार है ही नहीं। वोट से ही तो होगा। वोट तो सारे नहीं देंगे ना, क्योंकि लोगों को पहले ही मिजाज बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के, और इसको मिलेगी नहीं हिंदुओं में। और अगर हिंदुओं की वोट मिलती है तो ये जीतता है, और मिलती है तो केजरीवाल को मिलती है, और केजरीवाल को वोट मिलती है, इसीलिए पहले भी विधायक बना। वोट जब तो 2 बार जो विधायक बने हमारे मुसलमान, उधर हसन बना कांग्रेस से, इधर ये आम आदमी पार्टी से मिला, उधर की वोटों से ही मिला, और कोई वोट नहीं ला रहा। दोनों तरफ की वोट ना कांग्रेस को मिल रही इस वक्त जितनी वोट इसको मिल रही है, लेकिन अभी वोटर जो है वो गुम है। अभी फैसला जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं मोहन सिंह बिष्ट, वो कह रहे हैं जीतने के बाद नाम चेंज करूंगा मुस्तफाबाद का कोई राज चल रहा है, वो नाम चेंज कर देगा। अभी अल्लाह के हुक्म से यहाँ शेर जिंदा हैं। ऐसे जैसे वो आया ना, वो गढ़वाली जाके रुकेगा फिर दोबारा। यहाँ पे जो आम आदमी के प्रत्याशी, उनके बारे में लोग कह रहे हैं दूर का प्रत्याशी है, यहाँ का है ही नहीं वो। दूर से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा भाई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा नो तो दूर का जो है, हसन अहमद भी तो ओखले से आया भाई, ये भी तो वहीं रहता है। यहाँ मकान ले लिया, यहाँ कोई बच्चे थोड़े ही रहते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आते हैं।
हमें बाहर से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा भाई जीत रहा है, बात हमारा खत्म। भाई जीत रहा है। जो चारों तरफ की वोट जिसको मिलेगी ना, किसी पार्टी को मिले वो जीतेगा यहाँ पे। जो अकेला मुसलमानों की वोट से कोई नहीं जीतने वाला यहाँ पे। पतंग से नुकसान होगा, फायदा होगा, किसका होगा? यहाँ कोई ना नुकसान है ना कोई फायदा है। आप गलत कह रहे हैं हजरत। पतंग से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना हमें पतंग से नुकसान हो रहा, ना हमें कांग्रेस से नुकसान हो रहा, ना हमें झाड़ू से नुकसान हो रहा। हमें नुकसान हो रहा है मोहन बिष्ट से। हमें उसे हराना, कैसे हराना ये बात बताएंगे तुम्हें 28 में। हाँ जी 30। अगर हमें मोहन सिंह बिष्ट को हराना है ना तो झाड़ू में मोहर लगाना है, क्योंकि झाड़ू की वोट जो है ना दोनों तरफ से मिलेंगी, मुस्लिम की मिलेंगी और गैर मुस्लिम की मिलेंगी। इसलिए ये हमारे बीच में जो है यही प्रत्याशी अच्छा है, यही हरा सकता है अगर मोहन सिंह बिष्ट को हराना है तो। दादा यहाँ पतंग वाले फिर रहे हैं। पतंग वाले अभी पिछली गली में मिले। हमने पतंग काट दी, हम लोग केजरीवाल को वोट देंगे। ओवैसी का आने से क्या फर्क महसूस कर? वो तो जो ही फर्क पड़, कोई फर्क नहीं है। वो तो वोट काटने के लिए है सिर्फ। मुसलमान हमारा दुश्मनी मानने हैं, वो हमारे खिलाफ ही है। कौन? ओवैसी क्यों खड़ा करा है यहाँ पे? वो भाजपा का सपोर्टर है तो। भाजपा का किसने बता दिया? महाराष्ट्र में हमने मार दिया छोड़, यहाँ मारता का वो है। हम नहीं चाहते। 50 सीट भी केजरीवाल की आ गई ना, 40 भी आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार केजरीवाल की। हम अपने दिल की बात बताएंगे जो इतने दिन से देखते आ रहे हैं। शीला दीक्षित के बाद दिल्ली को केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिला। दिल्ली को केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिला है और ना ही ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा। अब रही हमारे मुस्तफाबाद की बात, तो ये जो है मोहन सिंह बिष्ट, ये खुद केजरीवाल से भगाए हुए हैं। ये खुद केजरीवाल ये इस सीट पे को भगाए हुए हैं। आई समझ में? ये भी किसी कीमत पे नहीं जीतने वाले, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर इलेक्शन बीजेपी का और केजरीवाल का है। या वो मुस्लिम इलाके हों या वो हिंदू इलाके हों, पूरी दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन है वो केजरीवाल का और बीजेपी का है। तो इन दोनों की टक्कर है। और मैं मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की जितनी भी जानता हूं, देखो हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है, ना ही हमारा दोस्त कोई है, ना हमें किसी के पैसे का लोभ है। हमें लोभ है तो किस बात का लोभ है कि हमारी जो दुश्मन पार्टी है वो 10 साल से है, अब क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। आई समझ में? कौन से कानून हमारे लिए लागू नहीं करे, एक से एक खतरनाक कानून हमारे लिए लागू करा। लेकिन जब उस कानून के बारे में बोलने की बात आती है तो फिर कौन बोलता है, ये बताइए आप। जब कानून के बारे में बोलने की बात आती है तो हमने ये देखा है, जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो, जो कहलवाना चाहते हो, पूरी बात सुनना। ओवैसी जी बोलते हैं और ओवैसी जो है वो हिंदुस्तान के शेर हैं। जो बात बोलूँगा सही बोलूँगा। लेकिन यहाँ मुस्तफाबाद में हम रहते हैं, यहाँ मुस्तफाबाद की गलियों में घूमते हैं, मुस्तफाबाद की जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए मुस्तफाबाद के बारे में हमें ज़्यादा पता है। हम चैनल वालों से ज़्यादा सर्वे करते हैं। अच्छा जी? हाँ जी, हम चैनल वालों से ज़्यादा सर्वे करते हैं। और हमें 5 साल अगर बीजेपी आ गई हमारी सीट पे तो 5 साल और भुगतनी पड़ेगी। हमारे लिए ना अपने टाइम में हसन अहमद जी ने मुस्तफाबाद चमकाया, लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आज वो टाइम नहीं है, हमें वक्त को पहचानना होगा। ओवैसी जी, मैंने क्या बोला? हिंदुस्तान के शेर हैं। बोलने के बाद में कोई उन्हें बीजेपी का दलाल कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। लेकिन चक्कर क्या है कि जहां वो जाके बोल जाते हैं बीजेपी को फायदा पहुंच जाता है, मुस्लिम वोट कट जाता है, तो वही असर हमारे यहाँ पर पड़ेगा। तो हमें खुद सोचना है कि 5 साल हमें अपने ऊपर बीजेपी मुसल्लित करनी है या बीजेपी से बचना है। हम एक बात बताओ,
हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए, केजरीवाल वो असदुद्दीन पे मत जा, अभी दिल्ली से तो निपट लो पहले। ओवैसी साहब वहाँ तो अभी दिल्ली से तो निपट लो। चलो अबे हम तो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ के बारे में हरियाणा वाले सोचेंगे। हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के बारे में सोचेंगे, और उससे पहले हम मुस्तफाबाद के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम मुस्तफाबाद में रहते हैं। हम किसी भी कीमत पे बीजेपी को यहाँ चाहते नहीं, और हमारा वोट कटना नहीं चाहिए। और यहाँ हिंदू मुसलमान सिर्फ बिहार से लेके और जितने भी दाएं बाएं हिंदू रहते हैं, वो सारे के सारे केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। हाँ जी, सारे के सारे मिलकर केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। तो हमने फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारा आदिल अहमद भी हमारे भाई हैं, हसन भाई भी हमारे भाई हैं, और जो वो पड़े हैं, क्या नाम है तुम्हारा, ताहिर भाई, वो ताहिर भाई जो जेल में पड़े हैं, उनके ऊपर इस बीजेपी ने झूठे इल्जाम लगवा के और जेल में डाल रखा है। हम भी ये चाहते हैं, हमारी दिल की आत्मा ये चाहती है कि वो जल्द से जल्द बाहर आएं, लेकिन वक्त का हालात ऐसा है, वक्त का तगाजा ऐसा है कि हमारे अंदर जो दुख है और जो हमारे अंदर दर्द है वो अंदर है। लेकिन फिर हमारे ऊपर जितने भी घाव करे हैं बीजेपी ने, हम इस दर्द के वजह से हम उन घावों को फिर झेलेंगे जो बीजेपी ने अब तक हमें घाव दिए हैं, और ये 5 साल के लिए फिर हमारे ऊपर मुसल्लित हो जाएगी। हमारा एक तरफा हो के वोट अगर झाड़ू को नहीं पड़ा, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की वोट से जीतेगा यहाँ पर जो जीतना है, खाली मुसलमान की वोट से कोई नहीं जीतेगा। और हम सबको एक जगह वोट देनी चाहिए, यही असर इन्होंने कहा है भाई, एक जगह मतलब वोट देनी चाहिए, और उससे हम सबका फायदा होगा। हाँ हाँ, तुम भी बताओ भाई। अरे बताओ यार, अरे बताओ क्या बोलने ये मुस्तफाबाद विधानसभा सीट है। आज हम यहाँ पे आए थे, कुछ लोगों से बातचीत की है। विधानसभा चुनाव को लेके हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं और सीधा सवाल कर रहे हैं कि आम जनता इस चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।